सो बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे, फर्स्ट क्लास। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सोवियत सिस्टम क्या था। उसके मैंने कुछ फीचर्स भी बताए थे आपको, उसके कुछ एडवांटेजेस भी मैंने आपको बताए और साथ के साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए, कुछ कमियां भी बताई। जैसा कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को बेटा क्या, कि ये जो वर्ल्ड था दो खेमों में, दो पार्ट्स में बट के रह गया था। फर्स्ट इज यूएस एंड सेकंड इज सोवियत यूनियन, जिसे आप बोलते क्या, यूएसएसआर। समझे या नहीं समझे? तो दिक्कतें काफी ज्यादा चल रही थी सोवियत सिस्टम के अंदर, काफी सारी दिक्कतें चल रही थी भाई। इकोनॉमिक दिक्कत थी, पॉलिटिकल राइट्स लोगों को नहीं दिए गए थे। जैसे कि मैंने बताया भाई लगभग 15 देशों का ग्रुप था ये, जिसका हेड कौन था? रशिया। जिसका हेड कौन था बेटा? तो मेन फोकस जो था इस सोवियत सिस्टम में, रशिया अपने सिटीजन्स को लेके चल रहा था, बाकी कंट्रीज के सिटीजन्स के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं था। तो लेकिन फिर वही बात बेटे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दिक्कतें हैं तो उनका सॉल्यूशन भी तो होगा या नहीं होगा? सॉल्यूशन होगा। तो एक लीडर निकल के आए थे उस टाइम पे सोवियत सिस्टम के अंदर, जिन्होंने इन परेशानियों को, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की थी, और उस लीडर का नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम था उसका बेटा? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव था ये लीडर बेटा वहां पर। ये था जनरल सेक्रेटरी। कौन था ये? जनरल सेक्रेटरी था ये। किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था बेटा? ये जनरल सेक्रेटरी था। और इसने इन द ईयर 1985 में, कौन से ईयर में बेटा? 1985 में सर्टेन रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किया कि भाई जो सोवियत सिस्टम के अंदर कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। उसको क्या किया जा सके बेटा जी? दूर किया जा सके। लाइक टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से हम बोलते बेटा, उसमें सुधार करने की काफी ज्यादा जरूरत थी। भाई जो डेवलपमेंट यूएस के अंदर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में चल रही थी, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सबसे पहला स्टेप यही उठाया कि हम भी अपने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर क्या करेंगे? सुधार करेंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन फिर वही बात, सबसे बड़ी बात थी इनके रिलेशंस वेस्ट के साथ। देखो वेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो जनरली बात आती है क्या? यूएस की। किसकी बात आती है? यूएस प्लस उसका जो अलायंस था, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो उसके साथ ग्रुपिंग में थी, उनके साथ अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की गई। किसके द्वारा बेटा? इन द ईयर 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव। इन द ईयर 1985 में किसके द्वारा की गई है शुरुआत? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन फिर वही बात, जो इसने सुधार करने की कोशिश की ना, तो जो इसकी पार्टी के ही लोग थे बेटा, वो ज्यादा सहमत नहीं थे। वो ज्यादा सहमत इससे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, कौन सी बेटा? जो कि सोवियत ब्लॉक के अंदर थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ध्यान जो था मेनली किसके ऊपर दिया जा रहा था? रशिया के ऊपर दिया जा रहा था। बाकी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इनके साथ जुड़ी हुई थी, वहां के सिटीजन्स के लिए कोई ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। उनके पॉलिटिकल राइट, उनके सोशल राइट, उनके इकोनॉमिकल राइट्स ज्यादा उनको नहीं दिए गए थे। समझे या नहीं समझे? और फिर मैं बात करता हूं, अगर सोवियत सिस्टम के अंदर जब कौन हेड था? गोर्बाचेव हेड था। कौन था हेड बेटा? गोर्बाचेव जब हेड बना था तो ज्यादा फिर भी फर्क नहीं पड़ पाया। इसका सबसे बड़ी बात क्या था? इसी पार्टी के अंदर दो तरह के लोग थे। इसी पार्टी में दो तरह के लोग थे। पहली कैटेगरी कौन बेटा? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात बोली कि गोर्बाचेव जो ये रिफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा फास्ट है। ये काफी ज्यादा क्या है? और इतनी फास्ट अगर रिफॉर्म करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो पहली कैटेगरी तो ये थी। अब दूसरी कैटेगरी इसी पार्टी के अंदर क्या थे? कुछ लोग ऐसे जो बोल रहे थे कि भाई जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, गोर्बाचेव काफी स्लो कर रहे हैं उनको। गोर्बाचेव काफी क्या? स्लो कर रहे हैं। तो इट मींस व्हाट है? गोर्बाचेव ने तो बेटा मैं कहूं बेचारे ने शुरुआत की कि भाई हमारे रिलेशंस जो है यूएस के साथ, वेस्ट के साथ थोड़ा सुधार किया जाए।
इंटरनली जो पार्टी के अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसको ठीक किया जाए, बट विद इन द पार्टी जो इसके खुद के मेंबर्स थे वो ही इसके साथ नहीं थे। तो इसके मेंबर्स कुछ कह रहे थे कि गोर्बाचेव जो रिफॉर्म कर रहा है वो काफी फास्ट है, और दूसरी तरफ कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि गोर्बाचेव जो रिफॉर्म कर रहा है वो काफी ज्यादा स्लो है। तो मैं कहूं बेटे पार्टी के अंदर विद इन द जो इसके बंदे हैं, इसके जो लोग बाग हैं वो खुद इसके साथ नहीं है, तो क्या इसके रिफॉर्म्स कामयाब हो पाएंगे? क्या आप लोगों को लग रहा है इसके रिफॉर्म कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। और ये लगा लीजिए बात है 1991 की। कब की बात है बेटा? 1991 की। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मैं कहूं दिक्कतें चल रही थी और एक विद्रोह निकल के आया, एक रिबेलियस नेचर लोगों के सामने आ गया था। लोगों ने पहले ही कार्टून्स के थ्रू, जोक के थ्रू अपना विद्रोह दिखाना स्टार्ट किया था, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो थी नहीं उनके पास। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा इन लोगों ने, अब बोलते ना, आजादी का स्वाद चख लिया था कि भाई अब हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सोवियत सिस्टम के अंदर नहीं रहना है, हमें सोवियत सिस्टम के अंदर नहीं रहना है बेटा जी। तो इसी में एक लीडर निकल के आए जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। क्या नाम था? बोरिस येल्त्सिन। तो ये मैं कहूं आम जनता के लीडर थे। क्या थे बेटा? ये आम जनता के लीडर थे बेटा। इलेक्शन हुए, इलेक्शन करवाए गए, एंड बोरिस येल्त्सिन जो थे उन इलेक्शंस में जीत चुके थे। बोरिस येल्त्सिन जो थे उन इलेक्शन में क्या बेटा? जीत चुके थे। समझे या नहीं समझे मेरी बात? जो पावर थी सोवियत सिस्टम की बेटा, जो पावर थी किसकी? सोवियत सिस्टम की, अब उसने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। कहां से? सोवियत सिस्टम टू द डिफरेंट रिपब्लिक्स। जो अलग अलग रिपब्लिक्स उसके अंडर थे ना, लाइक मैंने नाम लिया था, यूक्रेन था, बेलारूस वगैरह था, इस्टोनिया था, लताविया था, लिथुआनिया वगैरह थे। ये डिफरेंट कंट्रीज, जो लगभग 15 कंट्रीज मैंने बताई आपको। तो शिफ्टिंग ऑफ पावर होने लगी थी। कहां से? सोवियत सिस्टम से उन डिफरेंट रिपब्लिक्स की तरफ। अब लोगों ने आजादी का स्वाद चख लिया था। अब वो चाह रहे थे कि अब हम सोवियत सिस्टम में नहीं रहेंगे, क्योंकि साफ साफ सी बात है बेटे, जो वादे किए गए, जो प्रॉमिस किए गए, वो निभाए नहीं गए। 1945 के बाद हुआ है, और ईयर आ चुका है 1991। ईयर कौन सा आ चुका बेटा? 1991। मैं कहूं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, कुछ सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज थी बेटा जी, उन्होंने इंडिपेंडेंस को नहीं कहा। बोला भाई हम तो सोवियत सिस्टम में रहेंगे। कौन सी कंट्रीज मैंने बोला बेटा? सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी। कौन बेटा? सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करता हूं, लाइक तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान वगैरह, जो सेंट्रल एशिया के अंदर कुछ कंट्रीज आती हैं, ये कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कहा कि भाई हम सोवियत सिस्टम में ही रहेंगे। हम किस में रहेंगे बेटा? सोवियत सिस्टम में रहेंगे। बात है दिसंबर 1991 की। कब की बात है बेटा? दिसंबर 1991 की बात है। येल्त्सिन की लीडरशिप में, बोरिस येल्त्सिन की लीडरशिप के अंदर मैं कहूं रशिया, यूक्रेन, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कंट्रीज के नाम ले रहा हूं। मैंने पहला नाम कौन सा लिया बोलना एक बार? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस बेटा जी। जो तीन सबसे बड़ी कंट्रीज थी यूएसएसआर के अंदर, जो तीन सबसे बड़ी कंट्रीज थी किसके अंदर बेटा जी? यूएसएसआर के अंदर। तो इन्होंने कहा कि भाई हम सोवियत सिस्टम को डिसबैंड कर रहे हैं। हम सोवियत सिस्टम को क्या कर रहे हैं? मीन्स व्हाट? डिसबैंड करने का मतलब क्या? कि भाई सोवियत सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज मैंने बताई बेटा? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। समझ में आई बात या नहीं? ये तीन सबसे बड़े रिपब्लिक थे सोवियत सिस्टम के अंदर। इन्होंने कहा कि भाई सोवियत सिस्टम को हम क्या करें बेटा? डिसबैंड कर रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत सिस्टम की, कौन सी पार्टी बेटा? कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी को बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया इस पार्टी को? यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी बंद। कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई थी बेटा जी? तो ये लगा लीजिए अब कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुकी है, एक नया सिस्टम आया है, और कहीं ना कहीं मैं कहूं कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया गया। अदरवाइज क्या चल रहा था? सोशलिज्म चल रहा था। जितना भी पावर था वो सारा किसके हाथ में था? स्टेट के हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। तो सोशलिज्म की जगह शिफ्टिंग हुई, कौन आ गया? कैपिटलिज्म आ गया। दैट इज पूंजीवादी चीज, जिसको हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। डेमोक्रेसी जो कि नाम के लिए थी पहले,
डेमोक्रेसी जो क्या थी पहले नाम के लिए थी बेटे, डेमोक्रेसी अब लोगों को दी गई है। तो शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है? सोशलिज्म की जगह क्या आ गया है? कैपिटलिज्म आ गया है नहीं? समाजवाद की जगह क्या आ गया है? पूंजीवाद आ गया है। डेमोक्रेसी लोगों को दी गई है, कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? आश्वस्त किया गया कि भाई हां अब लोगों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, लोगों को उनके क्या अधिकार दिए जाएंगे। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो ये लगा लीजिए जब ये डिक्लेरेशन की गई, ये घोषणा की गई कि भाई सोवियत सिस्टम को हम क्या करेंगे? डिसइंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? डिसइंटीग्रेट मींस व्हाट है कि भाई सोवियत सिस्टम को हम तोड़ देंगे। अब सोवियत सिस्टम नहीं रहा है यूएसएसआर के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया है। तो उसको खत्म करने के बाद एक नई चीज बनाई गई, दैट इज CIS। व्हाट बेटा? CIS, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये एक नई चीज बनाई गई। कब? जब सोवियत सिस्टम क्या हो गया था बेटे? डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक नई संस्था बनाई गई, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया था? बोलेंगे सभी जने क्या? CIS। क्या बेटे? CIS की फुल फॉर्म क्या है बताएंगे आप मुझे? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। समझ में आई? और खास तौर से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ना, वो इस CIS के अंदर थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भाई हम सोवियत सिस्टम से अलग नहीं होना चाह रहे हैं। बट सोवियत सिस्टम तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, अब वो नाम खत्म हो चुका है, तो एक नया नाम आया है जिसका नाम रखा गया क्या? CIS। और स्पेशली इसके अंदर कौन सी कंट्रीज हैं? जो सेंट्रल एशिया के अंदर कंट्रीज थी बेटा। कहां पे थी बेटा कंट्रीज? सेंट्रल एशिया के अंदर जो कंट्रीज थी। और फिर एक नई चीज लगा लीजिए, जो ये CIS बनाया गया, अब इसका भी तो कोई हेड होगा। तो फिर वही बात, सोवियत सिस्टम का हेड कौन था? रशिया। तो अब आप समझ सकते हो इस CIS का हेड भी कौन होगा? रशिया। CIS का क्या बना दिया गया था बेटा? हेड बना दिया गया था। यानी कि जितनी भी पावर्स सोवियत सिस्टम के पास थी वो इनहेरिट की गई किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। किसके द्वारा बेटे? सारी की सारी पावर्स किसके पास आ गई थी? अब रशिया के पास आ गई थी बेटा। UN का सेक्रेटरी काउंसिल है या नहीं? एक परमानेंट सीट जो कि सोवियत यूनियन की थी UN के अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल है ना हमारी एक, UN जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम UNO भी बोलते हैं। तो उसमें एक परमानेंट सीट सोवियत यूनियन की थी बेटे। अब सोवियत यूनियन तो खत्म हो चुका था, तो वो परमानेंट सीट अब किसको दे दी गई थी? रशिया को दी गई थी। किसको दी गई थी बेटा जी? समझ आई बात या नहीं आई? कंफर्म है मेरी बात? 100%। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका था बेटा। सोवियत यूनियन क्या हो चुका था? डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो इस टॉपिक में कहीं भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो बेटा। मिखाइल गोर्बचेव का मैंने बताया आपको कैसे उसने रिफॉर्म स्टार्ट किए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फिर लोगों के अंदर एक आज़ादी की बात आ चुकी थी। बोरिस येल्सिन लीडर निकल के आया था, इलेक्शंस हुए जो कि जीत चुके थे। और फिर फाइनली 3 बड़े रिपब्लिक जो मैंने बताए, कौन? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब सोवियत यूनियन डिसबैंड हो चुका है, वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद खास तौर से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम क्या था? CIS। पूरा नाम बताएंगे CIS का एक बार? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। UN के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक परमानेंट सीट थी बेटा, जो किसकी थी पहले, वो किसको दे दी गई? अब रशिया को दे दी गई थी। समझ आया यहां तक का टॉपिक है या नहीं आया? कंफर्म है? एनी डाउट? कोई भी समस्या, कोई परेशानी? तो क्या हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं? 100%। तो चलो, ये तो मैंने बताया आपको कि भाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। छोटी छोटी बातें बताई कि भाई क्या कारण रहे थे। तो अब इस टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे कि भाई क्या बड़ी बड़ी चीजें थी या क्या छोटी छोटी चीजें थी जिस वजह से सोवियत यूनियन फाइनली क्या हो चुका था? डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता बेटा
वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। स्टार्ट करें बेटे, नेक्स्ट टॉपिक करें, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुई है, क्यों सोवियत यूनियन टूट चुकी थी। सबसे देखो मजेदार बात, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन, दैट इज सोवियत यूनियन। फर्स्ट पे कौन है, यूएस। ऐसा क्या हुआ होगा कि वर्ल्ड की सेकंड पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोवियत यूनियन वो डिसइंटीग्रेट हो गई है। इतनी मजबूत, जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग पावर का डिसइंटीग्रेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात ये नहीं थी बेटा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो ये लगा लीजिए, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो केवल हम इस क्वेश्चन का ही आंसर नहीं देंगे कि क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, बल्कि एक्चुअल में हम लोग बेटे व्हाट वाज विद इन द सोवियत यूनियन, क्या चल रहा था सोवियत यूनियन में, हमें उसकी भी समझ आएगी। मेन चीज सोवियत यूनियन के इंटरनली क्या ऐसा चल रहा था कि 1945 से जो चीज स्टार्ट हुई, एट द एंड 1991 में आके वो फाइनली कोलैप्स हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई बेटा, वो टूट चुकी थी। द सेकेंड मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। समझे या नहीं समझ रहे मेरी बात? इट मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम शायद ठीक नहीं था वहां, सोशल सिस्टम ठीक नहीं था वहां, इकोनॉमिकल सिस्टम वहां ठीक नहीं था, और ऑब्वियसली बात ये सारी बातें थी। तो ये लगा लीजिए पहली बात, सोवियत सिस्टम के अंदर एक इंटरनल वीकनेस थी। सोवियत सिस्टम के अंदर जो सोवियत यूनियन थी उसके अंदर क्या थी बेटा, एक इंटरनल वीकनेस, इंटरनली वीक था ये। राज किस पार्टी का चल रहा था बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी का। किस पार्टी का राज चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का राज चल रहा था, लेकिन इंटरनली वो बहुत वीक थी। इंटरनली वो क्या थी जी, बहुत ज्यादा वीक थी। मतलब किसी भी एक गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या नहीं होते हैं। लाइक मैं इंडिया की बात करता हूं, हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, दीज आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे ना बेटा सोवियत यूनियन के अंदर, ये बहुत ज्यादा वीक थे, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं थे, ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं थे। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी, जो कि एस्पिरेशंस थी लोगों की कि भाई इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहां पर नहीं हो पा रही थी बेटा। शॉर्टेज थी गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं ना हम, लोगों के डे टू डे लाइफ में होने वाली चीजें जो होती हैं उनकी कमी होने लगी थी वहां पर। समझे या नहीं समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं लगा लीजिए अ लार्जर सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी, एक सोवियत सोसाइटी का काफी बड़ा सेक्शन जो था, उनको डाउट होने लग गया था कि जिस वायदे के साथ, जिस प्रोमिस के साथ हम कभी सोवियत सिस्टम में जुड़े थे, क्या वो वादे, वो प्रोमिसेस क्या पूरे होने वाले हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज वहां पर आने लगी थी। तो फिर बात आती है कि भाई ये सिस्टम इतना वीक हुआ क्यों। मैंने ये तो बता दिया कि भाई सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन इतना वीक वो हुआ क्यों, क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से भाई सोवियत सिस्टम वीक हो गया। देखो पार्शली इसका आंसर मैं बताऊं ना तो बिल्कुल साफ साफ आंसर है, कोई मुश्किल आंसर इसका नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या थी बेटा, मैक्सिमम ऑफ द रिसोर्सेज जो थे ना, मैक्सिमम रिसोर्सेज जो थे, न्यूक्लियर, मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में, मिलिट्री पावर को बढ़ाने में, वहां पर खर्च किए इन्होंने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को। किसी भी देश की जान होती है उसके रिसोर्सेज बेटा। देखो ह्यूमन रिसोर्स तो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन बाकी दूसरे रिसोर्सेज भी तो होते हैं ना, होते या नहीं होते। तो सोवियत सिस्टम के अंदर सोवियत यूनियन ने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज किन को बढ़ाने में लगा दिया, न्यूक्लियर पावर को, मिलिट्री पावर को। और ऑब्वियसली बात है किसको टक्कर देने के लिए, यूएस को टक्कर देने के लिए। किसको टक्कर देने के लिए, लेकिन क्या एक्चुअल में उनका मुकाबला कर पाइए। वो बोलते हैं खुद को बर्बाद कर लिया दूसरे को कमजोर करने के लिए, दूसरा लेकिन कमजोर हुआ नहीं, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड यूएस।
तो उसको टक्कर देने के लिए क्या खुद का नुकसान करता जा रहा था? कौन? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसे हम कह रहे हैं, वो अपने आप को लगातार वीक कर रहा था। समझे या नहीं समझ रहे हो? तो ये लगा लीजिए बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक बर्डन इनके ऊपर पड़ गया, क्योंकि भाई न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर को बढ़ा रहे हैं, सारे रिसोर्सेज वहां पर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बर्डन तो पड़ना ही था, कहीं ना कहीं पड़ेगा ही नहीं भाई, रिसोर्सेज सारे वहां लगा दिए। बाकी जो डे टू डे लाइफ में लोगों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा? भाई ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, चाइल्ड केयर वगैरह है, उनका भी तो ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान तो सिर्फ कहां था? यूएस की तरफ था कि भाई यूएस को नीचे करना, यूएस को पीछे छोड़ना है। समझ में आई बात या नहीं? और सेम उसी टाइम पे जो वहां की आम जनता थी ना बेटा, ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो थे वहां के, उन्होंने ये चीज देख लिया था कि भाई इन्होंने वादा तो किया है हमें कि भाई हम वेस्ट से आगे निकल के दिखाएंगे। वेस्ट मीन्स व्हाट? यूएस। हम उससे आगे निकल के दिखाएंगे। लेकिन उनको पता चल चुका था कि हम आगे नहीं निकल रहे हैं, बल्कि पीछे हैं। वेस्ट हमसे काफी ज्यादा आगे जा चुका है, यूएस हमसे काफी ज्यादा आगे जा चुका। लोगों को यह बात पता चल चुकी थी। उन्होंने देखा कि हमारे सिस्टम में एंड वेस्टर्न सिस्टम, दैट इज यूएस सिस्टम में काफी ज्यादा डिफरेंस था। समझे या नहीं समझे? और काफी साल तक कहा गया सोवियत सिस्टम के द्वारा अपने लोगों को कि भाई हम वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, हम उनसे बेटर हैं, हम उनसे क्या है। तो मैं कहूं अपनी जनता को वो क्या दे रहे थे? मीठी गोली, लॉलीपॉप दे रहे थे उनको वो। लेकिन ये लॉलीपॉप कब तक चलती? कब तक ये मीठी गोली चलेगी भाई? जनता बड़ी जागरूक होती है, समय के साथ वो जरूर जानती है। और यही काम कहां हुआ था बेटा? सोवियत सिस्टम में हुआ था। कहां पे हुआ था? समझ में आई बात या नहीं आई? इकोनॉमिकली पीछे जा चुका है। सेकंड अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चीज मैंने बताया आपको क्या? इकोनॉमिकली डाउन आ चुका है। सेकंड चीज बेटे, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पता है क्या होता है? जो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, हमारे यहां इंडिया में इनको बोल देते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना बेटा, एज वेल एज जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो भी अच्छा नहीं चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज व्हाट ए पॉलिटिकल सिस्टम वहां का बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। तो वीकनेस किसकी आ गई है? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी क्या था? काफी ज्यादा वीक था। क्योंकि मैंने बताया पार्टी सिर्फ वहां एक ही थी। कौन सी पार्टी थी बताना? कम्युनिस्ट पार्टी। शाबाश। कौन सी पार्टी थी बेटा? कम्युनिस्ट पार्टी का राज चल रहा था। और ये लगा लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी को राज करते हुए लगभग 70 साल हो चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी को राज करते हुए लगभग कितने साल हो चुके थे बेटा? 70 ईयर्स इसने राज किया था। और ऑब्वियसली बात है बेटा, देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, वो अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है। वो अपने लोगों के लिए क्या होती है बेटा? अकाउंटेबल होती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी तो ये लगा लीजिए तानाशाही बनी हुई थी, अपने लोगों के लिए जवाबदेह था ही नहीं। अगर जनता सवाल कर रही है तो सरकार का क्या जिम्मा बनता है कि भाई जनता के सवालों का जवाब दो। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 70 साल से बेटे राज कर रही थी, वो अपनी जनता के लिए अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं थी। जवाबदेही तो उनकी बिल्कुल थी ही नहीं। जो आम जनता थी वो देख रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम चल रहा है वो बहुत स्लो था। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या था बेटा? काफी ज्यादा स्लो था। जिस प्रोग्रेस से उसको आगे बढ़ना चाहिए था, जिस पेस से उनको डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, वो डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो पा रही थी। समझे या नहीं समझे? कंफर्म है? ये लगा लिए जो ये सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या है? ब्यूरोक्रेट्स, जो आला अधिकारी है, टॉप अफसर है, उनको सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। जो बोलते हैं ना प्रिविलेजेस, जिनको हम बोलते हैं, वो सारी की सारी इन ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही थी। आम जनता का क्या? क्या ब्यूरोक्रेट्स ही है उस सोवियत सिस्टम के अंदर? क्या पॉलिटिकल लीडर्स ही है क्या उस सोवियत सिस्टम के अंदर? बाकी सब भी तो है ना बेटे, है या नहीं है? और जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? एक सीमा होती है बेटा, हद, जिसको हम बोलते हैं ना टॉलरेट करने की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है। अब उस लिमिट से ज्यादा जाएगा तो टॉलरेंस पावर घटेगी। और यही कहीं ना कहीं कहां हो रहा था बेटे? सोवियत सिस्टम के अंदर हो रहा था। ये लगा लीजिए जो आम जनता थी ना, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे थे इस सिस्टम के साथ।
सोवियत सिस्टम के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिस्टम चल रहा था उसके साथ अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रही थी वहां की आम जनता। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो, गोर्बचेव ने प्रॉमिस किया था कि मैं रिफॉर्म करूंगा, मैं रिफॉर्म करूंगा, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे हम वेस्ट के साथ, दैट इज यूएस के साथ, हमारे रिलेशंस को हम सुधारेंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम बहुत सारे रिफॉर्म्स करेंगे। ये प्रोमिस किए किसने? मिखाइल गोर्बचेव ने। किसने? लेकिन जैसे मैंने बताया वो कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब ना होने का कारण मैंने एक बताया ना आपको, क्या था बताएंगे? क्यों कामयाब नहीं हो पाया? बिकॉज, जोर से बताएंगे सारे जने, क्यों? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि बेटे उसकी जो पार्टी के अंदर के जो उसके लोग बाग थे वो ही उसके साथ नहीं थे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? 100% श्योर? यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो अभी तक तो मेरे से पूछ सकते हो। क्या कही थी उसके लोगों ने? कुछ लोगों का मानना था क्या कि भाई जो मिखाइल गोर्बचेव रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो काफी ज्यादा फास्ट है, वो काफी ज्यादा क्या है, और कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि जो रिफॉर्म चल रहे हैं वो काफी ज्यादा क्या है, स्लो है। तो इस फास्ट और स्लो के बीच में फंस के रह गया कौन? मिखाइल गोर्बचेव। तो रिफॉर्म नहीं कर पाया, वो रिफॉर्म फाइनली वो नहीं कर पाया। और ये लगा लीजिए जो लोग साथ दे रहे थे वो भी श्योर नहीं थे, वो डिसइल्यूजन्ड थे कि वास्तव में जो रिफॉर्म करने की पहल की गई है ये सक्सेसफुल हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस चीज में भी वो श्योर नहीं थे। समझे या नहीं समझे? कंफर्म है 100%? कोई दिक्कत यहां तक तो पूछ सकते, मेरे को पूछना चाहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी डाउट? कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है तो मेरे से पूछ सकते हैं। समझे? अगली चीज पढ़े भाई, क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ? वही तो मैं बात बता रहा हूं ना आपको। अगली चीज आती बेटा हमारे पास नेशनलिज्म। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। मीन्स व्हाट? कि अब हमें सोवियत सिस्टम में नहीं रहना, अब हमें सोवियत सिस्टम में, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। मैं कहूं कुछ कंट्रीज के मैं नाम लूंगा, बाल्टिक रिपब्लिक्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते बेटा? बाल्टिक रिपब्लिक्स उनको बोला जाता है। मैं कुछ कंट्रीज के नाम लूंगा यहां पे। मैं क्या लूंगा यहां पे? कुछ कंट्रीज के नाम लूंगा। बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे, मैप के अंदर देखेंगे एक बार बहुत ध्यान से। मैंने कहा इस्टोनिया, कहां बेटा? इस्टोनिया की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, यूक्रेन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, लताविया, लिथुआनिया। क्या आप ये कंट्रीज देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? लताविया है, लिथुआनिया है, यूक्रेन है, एस्टोनिया है, बेलारूस वगैरह आ गया है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मेरी बात? कंफर्म है 100%? तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम लोग यूएसएसआर में नहीं रह रहे, हम लोग यूएसएसआर के अंदर नहीं रह रहे हैं। और इनके ना रहने के अपने अपने कारण थे, और कहीं ना कहीं एक ना रहने के अपने अपने कारण। सिंपल सी बात है, क्या मेन ध्यान कहां दिया जा रहा था बेटा? रशिया के ऊपर। किसके ऊपर? बाकी रिपब्लिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। कंफर्म है या नहीं है? कंफर्म? समझ रहे हो? 100% श्योर? और ये लगा लीजिए एक बड़ी आयरनिकल सिचुएशन में बताऊंगा। आयरनिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? कहा कुछ जाए लेकिन उसका मतलब टोटली अलग रहे। एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी इन लोगों में जब कभी ये जुड़े थे इन रिपब्लिक्स के अंदर, एक नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ ये सोवियत यूनियन में जुड़े थे बेटा। लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आया उस नेशनलिज्म का? डिसइंटीग्रेट हो गया, नहीं हो गया फाइनली? समझे या नहीं समझे? कंफर्म है? एनी डाउट? अब तक के इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बेटा यहां तक ही रखूंगा, बाकी सब जो हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। समझे या नहीं समझे? कंफर्म है मेरी बात? 100% या नहीं? श्योर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पक्का? टॉपिक समझ आ गया अच्छे से? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, टिल देन बाय बाय।